पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये आप लोगों के पास बुक पेज नंबर 54 पर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ कि हमारे पास दो मीडियम होंगे या दो ऐसे वो दो मीडियम होते हैं, एक को हम कहते हैं कसीफ और दूसरा हमारे पास होता है लतीफ़। अब कसीफ और लतीफ़ मीडियम में फ़र्क क्या है? जैसे कि अगर मैं देखूँ कसीफ मीडियम जैसे शीशा है, कसीफ का मतलब ये है कि ऐसा आपके पास मीडियम जिसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यानी वो डेंसर हो और बहुत ज़्यादा सख्त हो या कोई भी हार्ड चीज़ हो, तो वो जो मीडियम कहलाएगा वो कसीफ मीडियम होगा। और लतीफ़ मीडियम जैसे कि हमारे पास हवा है, तो हवा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? लतीफ़ मीडियम। लतीफ़ मीडियम का ये मतलब है कि हवा के अगर मैं पार्टिकल्स देखती हूँ तो हवा के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो हमने ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि एक मीडियम का दूसरे मीडियम में कैसे जो है वो हम इसकी रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। तो ये है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये है क्या। इसके बाद मैं आपको पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके समझाती हूँ कि जब रोशनी किसी भी कसीफ मीडियम से, अब यहाँ पे कसीफ मीडियम हमारे पास क्या है? शीशा हो सकता है, आपके पास पानी हो सकता है, या कोई भी जैसे डायमंड या हीरा है वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं एज़ कम्पेयर टू हवा के। तो किसी रोशनी को जब हम देखते हैं कि वो कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल होती है, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये है कि जब आपके पास उस पर डायरेक्ट रोशनी आती है, पहली वाली जो रोशनी किसी भी चीज़ पे जब टकराती है, वो जो रे होती है, क्योंकि रोशनी की बहुत ज़्यादा रेज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके टकराती है, उनमें से हम एक रे ले लेते हैं, उसकी एक शुआ ले लेते हैं, तो वो शुआ जो उस मीडियम पे आके टकराती है, तो टकराने वाली पहली वाली जो रे होगी उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद जो दूसरी हमारे पास दूसरे मीडियम में वो जो रोशनी निकलेगी, उसकी जो रे निकलेगी, उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ, यानी उनके बीच में जो एंगल बनेगा नॉर्मल के बीच में, ये अभी मैं आगे आपको कंसेप्ट क्लियर करके बताती हूँ। तो जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना होना चाहिए? वो 90 का जाविया बनाए, ठीक है, 90 का एंगल बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे ये उसका क्या है? क्रिटिकल एंगल है। और क्रिटिकल एंगल को हम सी और इसके ऊपर ये कैप से इसको जाहिर करते हैं। हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि शीशा है, अगर शीशे की हम क्रिटिकल एंगल देखें तो वो 42 डिग्री होता है, पानी का देखें तो वो 49 होता है, पानी का थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो गया। डायमंड का देखें तो डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? सख्त होता है, हार्ड चीज़ है, तो वो हमारे पास उसका सबसे ज़्यादा कम एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा 24। अब इसका मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बाद मैं ये एक वीडियो भी आपको क्लियर करके बताती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरे पास दो मीडियम्स में ले रही हूँ, ठीक है। एक मीडियम को, जो ये वाला मीडियम है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल कंसीडर करी हूँ, ये मेरे पास एक शीशा है, ठीक है। अब ये शीशा है और इस मीडियम को मैं कंसीडर कर रही हूँ, ये मेरे पास शीशा है, यानी कौन सा मीडियम है? एक कसीफ मीडियम में ले रही हूँ, और कसीफ मीडियम में इसमें मैं इसको क्या ले रही हूँ? शीशा ले रही हूँ। और जो ये लतीफ़ मीडियम है इसको मैं बना देती हूँ हवा, यानी एयर। अब यहाँ से ये रोशनी पड़ रही है, ये रेड कलर की रोशनी, और ये बीच में यहाँ पे हमने जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? इसके नॉर्मल को, यानी ये मेरे पास इसका क्या है? नॉर्मल एंगल है, ठीक है। यहाँ से भी ये इसका नॉर्मल एंगल है, ऊपर से भी ये पूरा इसका नॉर्मल एंगल है। अब इस नॉर्मल एंगल मैंने लिया कैसा है कि ये जो रेड कलर की रे ये जहाँ आके टकराती है, इसके टकराने के बाद मैं क्या करूँगी? इस पे एक 90 का जाविया बनाऊँगी, 90 का एंगल बनाऊँगी। तो 90 का एंगल जहाँ पे मेरे पास सीधा ही बनेगा, इसको हम कहते हैं ये इसका क्या है? नॉर्मल एंगल है। अब इस नॉर्मल से हमने कंपेयर करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा या कम हो रहा है, तो उसको हमने देखना है इसी कंसेप्ट को।
मेरे पास ग्लास है, ग्लास में से एक रोशनी आके इस मीडियम पे आके पड़ रही है ये रेड कलर की, देन उसको अब मैं इसके नॉर्मल के साथ कंपेयर करूंगी तो क्या होगा। जब मैं यहाँ पे देखूं, क्योंकि ये वाला अगर मैं देखूं इसके नॉर्मल के साथ, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि वो रे जो कि अभी इस मीडियम पे आके पड़ रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। फिर उसके बाद जब ये मेरे पास इस मीडियम पे आके टकराती है शीशे पे, और शीशे के बाद जब ये ऊपर हवा की तरफ आके निकलेगी ये ब्लू कलर की रे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल के साथ मैं इसको देखूंगी तो इसका एंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एंगल ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका एंगल मेरे पास ज्यादा हो गया, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि एक रे का आके इस मीडियम पे टकराना, और टकराने के बाद जब वो वापस किसी दूसरे मीडियम में बाहर आ रही है तो उसके टकराने का एंगल कम होगा और उसके बाहर निकलने का एंगल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ये स्टेप। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जैसे ही मेरे पास ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही मेरे पास ये एंगल ये मेरे पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। और एक पॉइंट आएगा यहाँ बी पे, देखो आप कि ये रे देखें नॉर्मल से मेरे पास ये कितना ज़्यादा हो गया है एंगल, जितना मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा एक पॉइंट ऐसे आएगा कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इस मीडियम के साथ ही ये रे या ये शुआ जो है वो गुजरनी शुरू हो जाएगी, ये ब्लू कलर की। जब ये इससे साथ में ही यहाँ पे गुजरेगी, अगर मैं इसके नॉर्मल के साथ देखूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 का एंगल बना देगा। अभी ये चीज़ मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताई है कि जब मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनके बीच में 90 का जाविया बन जाए इसके नॉर्मल में, तो वो हमारे पास कहलाएगा, ये इसका क्या है, क्रिटिकल एंगल। फिर मज़ीद जैसे ही मेरे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा, ये रे जो है ये वापस अपने जो ऊपर एयर की मीडियम से है, ये वापस उससे क्या हो जाएगा, वापस बैक की तरफ, नीचे की तरफ आएगी। पहले 90 है तो जितना मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही वो रे वापस आएगी अपने ही मीडियम में। पहले वो एयर के अंदर थी, एयर से यानी ये इंसिडेंस जितनी ज़्यादा हो रही है, ये रे जो इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है आके टकरा रही है, उसका एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही मेरे पास वापस जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वापस इसी मीडियम के अंदर आ जाएगा। जैसे ये ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है तो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से और ज़्यादा हो गया। इसको हम कहते हैं कि जब एक मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस आके टकरा रही है और वो वापस मुड़ के अपनी उसी मीडियम के अंदर वापस वो रे निकल जाती है, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मिस, क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रही हूँ, उसमें आप देख लो कि ये वीडियो में जो है वो हमारे पास इसका ये कंसेप्ट जो है वो कैसे होगा। चले ठीक है, अभी इसमें यही कंसेप्ट है, क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अब एक मेरे पास पानी है, क्योंकि पानी भी हमारे पास क्या है, वो कसीफ मीडियम है, ठीक है, और हवा जो है वो हमारे पास रेयर मीडियम है। अब इन दोनों चीज़ों का वो कंपैरिजन बता रहा है कि अगर हम एयर से पानी में हवा वो आएगा, रे आएगा, तो उसका क्या होगा, और जब वो पानी से यानी कसीफ से लतीफ़ की तरफ जाएगा तो उस मीडियम में उसका एंगल कैसे बनेगा, रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, यानी एक लतीफ़ मीडियम से कसीर मीडियम के अंदर कोई भी एक शुआ या रे आ रही है। अब रेयर मीडियम यहाँ मेरे पास क्या है, हवा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा हवा है और नीचे जो है वो मेरे पास लतीफ़ मीडियम जो है वो पानी है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं मजबूती के साथ। लेकिन अगर मैं हवा के पार्टिकल्स देखूंगी तो हवा के जितने भी उस एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो अब ये क्या कर रही या हम ऐसे कर रहे हैं कि ऊपर से एक रोशनी आके पड़ रही है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक टॉर्च उठा लेते हैं और टॉर्च से फिर हम इस पर रोशनी डालते हैं, ठीक है। अब ये मीडियम जब यहाँ से इस तरफ इस वाटर की सरफेस पे आके टकरा रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे जहाँ पे ये टकरा रही है, ये रेड कलर की रे, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्टिव
हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो कि अभी आएगी और इस सरफेस पे टकरा रही है। तो ये मेरे पास हो जाएगी फर्स्ट जो आ रही है रेयर मीडियम के अंदर, ये आएगी इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक नॉर्मल जो उसका नॉर्मल एंगल है वो लगा लेते हैं, वो हम खुद ही इसको अभी बनाएंगे, फिर हमने इनको कंपैरिजन करना है। जब ये रेयर मीडियम के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बीच में हमने नॉर्मल और उसके बीच में देखना है, तो नॉर्मल एंगल इधर बन रहा है हमारे पास। तो ये वाला जो है, ये जो मैं एरो कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा है? तो ये जो मेरे जी पास मिस आ रेड, रहा है। ठीक है, ये रेड कलर की रे है, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये है नॉर्मल। तो इस नॉर्मल और इसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास क्या है, ज्यादा बन रहा है। अब हम इसी तरह ये नॉर्मल जो है वो हमारे पास पानी के तक भी हमने इस ये नॉर्मल उसकी जो रे है उसको लेकर आएंगे। अब देखते हैं, जैसे ही ये रे पानी के अंदर दाखिल होती है, इसके बीच का नॉर्मल और इस रे के बीच का एंगल देखो वो कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कि रे जो है वो एक लतीफ मीडियम से कसीफ की तरफ आ रही है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कम होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट दूसरे में आप देख लो कि डेंसर मीडियम, जो अभी मैंने आपको बताया था, मैं हम यहाँ पे मैंने शीशा और हवा की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे जो है पानी और हवा है। जब ये एंगल ऊपर से जाएगा, यानी पानी से वो हवा की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्मल और इसके बीच का एंगल देखो वो ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, और अगर मैं जितना मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, रेयर मीडियम और इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो। अब आगे इसको देखते हैं। ये है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे ये डेंसर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इनके एंगल्स का इन्होंने बता दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब यहाँ पे आप देख लो, ये हाई डेंसिटी यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंसिडेंस के, क्योंकि वो डेंसर से जा रहा है रेयर मीडियम की तरफ। अब ये पूरा वो करके बता रहा है कि कैसे एक एक करके जो है वो हमारे पास कैसे आएगा। पहले ये इतना, जितना ये कम होगा उतना ही हमारे पास सेकंड जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होता जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह है और ज़्यादा हो गया। फिर एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल इसकी दो मीडियम्स के बीच में ये रे जो है वो यहाँ पे गुजरेगी। तो ये वाला जब ये इसके बीच में 90 का एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल यहाँ से जा रहा है इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक, वो हो गया क्रिटिकल एंगल। अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा जब ये नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास, यानी एक मीडियम से गुजरने के बाद जिस तरह जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। कसीफ मीडियम की बात कर रहे हैं हम, जब कसीफ से लतीफ़ की तरफ जाएगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी वक्त अप्लाई होगा जब कोई भी रे कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम की तरफ जाएगी, तब हम उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि पहले हमारे पास इसका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना हम इसको कम करते जाएंगे उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल यहाँ पे 90 का एंगल यानी नॉर्मल के बीच में और इस रिफ्लेक्शन जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव रे है इनके बीच में जो है वो 90 का जाविया बन जाएगा। और उसके बाद कि फिर ये जितना ये एंगल ज़्यादा हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जो रिफ्लेक्टिव रे होती है रिफ्लेक्शन वो वापस अपने ही मीडियम के अंदर दाखिल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये रे यहाँ से गुजर रही है और वापस ही अपने मीडियम के अंदर निकल रही है, तो ये कहलाएगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये जो हमारे पास पूरा प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और ये प्रोसेस में इसमें एक मेन चीज़ ये भी है कि जैसे ही हमारे पास जितनी भी लाइट की या रोशनी की जो भी शुआएं जाती है वो इस मीडियम के अंदर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी वो उसको अपने अंदर जज्ब नहीं करती और ना ही वो उसको दोबारा ट्रांसमिट का मतलब है वो किसी दूसरी मीडियम में उसको बाहर जाने नहीं देती, बल्कि वो अपने ही मीडियम के अंदर अपने रुख को तब्दील करके वापस अपने ही मीडियम के अंदर जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी मैंने बता दिया ये पूरा आपको समझ आ गया। ये अभी मैं दो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखकर बता रही हूँ, तो इसको आपने अपने जो है वो माइंड में रखना है कि कसीफ मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस कैसे होगा और लतीफ़ मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस जो है वो कैसे होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे रेयर और डेंसर मीडियम लिख रही हूँ, तो वो आपको समझ आ जाएगा। आप लिखे, मैं फिर। अच्छा, रेयर मीडियम जो है वो हमारे पास क्या है, लतीफ़ मीडियम है, ठीक है। और डेंसर मीडियम जो है वो हमारे पास कसीफ मीडियम है। ठीक है। अब इन दो चीज़ों को आप देख लो। अब रेयर मीडियम जैसे कि मेरे पास क्या है, हवा, एयर, ठीक है। अब इसका मैं आपको बताती हूँ, जब भी हवा के अंदर एंगल ऑफ, क्योंकि अब हवा से उसने जाना है किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। ये एक रेयर लतीफ़ मीडियम हो गया और ये पानी जो है ये मेरे पास क्या हो गया, कसीफ मीडियम। जब ये जाएगा हवा से पानी की तरफ तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फिर अगर कसीफ से ये जाएगा हवा में, ठीक है, दूसरा फिनोमेना ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। सॉरी, एक सेकेंड, ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये पॉइंट क्लियर हुआ। जब आप ये दोनों चीज़ें आपकी माइंड में रहेंगी तो आप आराम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बता सकते हो। मेन पॉइंट इसमें ये। जी, मैं क्लियर हुआ। ठीक है, यानी जब हवा से जाएगा वो पानी के अंदर तो उसका हवा के अंदर, जब हवा पे पहले रोशनी पड़ रही है उसके बाद उसने पानी के अंदर जाना है, तो उसका जो फर्स्ट रे या फर्स्ट जो शुआ उस पर टकरा रही है वो हमेशा ज़्यादा होगा जब वो पानी के अंदर जाएगा एज़ कम्पेयर टू उसके रिफ्लेक्शन, जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। फिर अगर पानी में देखूंगी तो पानी का एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल करीब होंगे तो उसका एंगल इंसिडेंस का कम होगा, और रेयर हवा में जब वो जाएगा तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मिस, यहाँ भी यही है ना मिस, जो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ना, जैसे ही हवा से रे पानी में जाता है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो जो है कम हो जाता है ना। जी बिल्कुल वही पॉइंट है। ओके मिस, ठीक है। ठीक है, बस ये पूरा एक समरी की तरह ये पॉइंट जब आपके माइंड में रहेगा तो आपको ये चीज़ बाद में नहीं भूलेगी, तो ये वाला पॉइंट जो है ये आप अपने माइंड में रखें। ठीक है, ओके मिस, ठीक है। चलिए इसके बाद अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बता दिया कि हवा से जब एयर की तरफ, मतलब ये कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम की तरफ चली गई है, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये है। फिर अब मैंने ये देखना है कि अगर मेरे पास जब ये हवा से वाटर की तरफ आती है तो यहाँ पे एक हमारे पास रूल है वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि जब एंगल मेरे पास जाता है तो वो उसके नॉर्मल के बराबर हो जाता है ना। इसको मैं नॉर्मल एंगल बना रही थी, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल एंगल है। रे ये जो है ये क्या है मेरे पास, इसको मैं वाटर ले रही हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, हवा है, एयर है, एक कसीफ से लतीफ़ की तरफ जा रही है, तो ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था कि ये एंगल जो है ये वाला एंगल मेरे पास कम होगा और ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ तो हो गई। ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो नॉर्मल को हम सिंपल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर इसी प्रोसेस को मैं उल्टा कर देती हूँ, हवा से
जब वो जाएगा पानी के अंदर तो यहाँ पे एक जो है कानून आएगा, स्नेल्स का कानून, ठीक है, वो अप्लाई होगा कि जब ये रे यहाँ से यहाँ पर आती है इस नॉर्मल के साथ तो इसका ये वाला एंगल जो है इंसिडेंस वो ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ हम स्नेल्स का कानून अप्लाई करेंगे, वो सिंपल एन के इक्वल था, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा, सिंपल एन जो है नॉर्मल वो आधे के बराबर हो जाएगा, 1 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाय एन जब बनेगा, ये मेरे पास क्या है, अब इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ नॉर्मल को, कैसे कि जब मैंने कहा था कि ये रे इधर जब पड़ेगी तो ये एक वैसा वक्त आएगा कि जितना ये ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही ये एंगल क्या है, नॉर्मल के साथ एक 90 का जाविया बनाएगा। अब ये जो मेरे पास आ रहा है ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है दोनों, ये भी मेरे पास एक्स एक्सिस है। जब ये वाला एंगल 90 के करीब आएगा तो इसको हमने नाम दे दिया था क्या, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो स्नेल के कानून में क्रिटिकल एंगल वो इक्वल हो जाएगा साइन सी के ऊपर कैप, सी कैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, क्रिटिकल एंगल को। यानी जब भी हमारे हवा से पानी के अंदर जब ये जाएगा या फिर हवा से किसी भी शीशे के अंदर रे जाएगी, यानी ग्लास शीशे के अंदर, तब हमारे पास इसमें ये स्नेल का कानून हम जो है उसको फॉलो करेंगे, वो 1/n बराबर होगा साइन क्रिटिकल एंगल के। यानी अगर हमारे पास फिर वाटर से एयर के तरफ जाएगी जो रे, फिर उस पर सिर्फ हम एन अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो एन के बराबर होगा। जी बिल्कुल, उसमें सिर्फ हम एन को अप्लाई करेंगे, सिंपल वो एन के बराबर हो जाएगा। यानी ये सिर्फ, यानी ये जो कानून है ये सिर्फ उसके लिए है कि हम जब हवा से किसी सख्त शे में जा रहे हैं, यानी जिसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक हो, ये उसके लिए है बस। बिल्कुल, ये उसी पे अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो क्या है कि प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन, ठीक है, प्रिज्म के रिफ्रैक्शन, पहले मुझे ये बताओ, एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, इन दोनों में फ़र्क पता है आपको? मिस, रिफ्लेक्शन वो है जब कोई शुआ किसी गैर शफाफ शे से टकराती है तो वो वापस मुड़ जाती है, यानी पूरी की पूरी मुड़ जाती है, ये है रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन। और जब हमारा रिफ्रैक्शन ये है कि जब कोई रे किसी ऐसे किसी मीडियम से गुजरती है तो वो कुछ मिकदार में उससे गुजर जाती है और कुछ मिकदार में उससे थोड़ी सी मुड़ जाती है, और वो अपना रास्ता बिल्कुल ही तब्दील कर देती है, मतलब सीधी उसी रास्ते पे नहीं जाती ना जी, वो अपना रास्ता तब्दील करके थोड़ा मुड़ जाती है, यानी उस रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है। बिल्कुल, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो होती है रिफ्रैक्शन। तो अब जब हमारे पास प्रिज्म होता है, प्रिज्म को हमने देखा है वो इस तरह ये ट्रायंगल की फॉर्म में होता है ना, इस तरह तो कोन की फॉर्म में होता है। तो इसमें अब हमने फिर आगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि अभी पीरियड का हमारे पास टाइम भी ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट करके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे पूरा करके दूंगी कि ये किस तरह होगा। उसमें हमने उसका एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और क्रिटिकल एंगल का, यही चीज़ इसके अंदर भी अप्लाई होगी, ठीक है। ओके मिस, सही। चले ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, उसी में हम लोग करेंगे। अभी हमारे पास पीरियड का टाइम भी ख़त्म हो गया, अभी आप लोग की दूसरी क्लास भी होगी, ठीक है।